नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की स्पेशल स्टोरी में बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बदतमीजी की करेंगे। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कैसी है वो आपको बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब घटिया राजनीति करने पर उतर आई है। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि बार बार अब शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के तो भाई क्या ही कहने, लगता है राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए पीएम मोदी पर उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इतनी बेशर्म हो गई है कि एक के बाद एक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार को कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए उन्हें पनौती बता दिया था। हालांकि इस पर बीजेपी ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। राहुल गांधी के बयान की जमकर निंदा भी हुई। बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया। सोशल मीडिया में तो राहुल गांधी को जमकर गालियां भी पड़ रही हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और पनौती के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जेब कतरा कहा। उसके बाद अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और विवादित टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है और पीएम मोदी को पनौती ए आजम बता दिया। तो पहले आप जरा कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में 1960 की भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मुगले आजम की पैरोडी है। इसमें पीएम मोदी को पर्दे के पीछे से झांकते हुए दिखाया गया, जिसमें बोल्ड टेक्स्ट में लिखा गया पनौती ए आजम। तो देखा आपने, कांग्रेस पार्टी अब किस तरह से ओछी राजनीति कर रही है। इस तरह के फोटो को शेयर करना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी की जीत से कितना डर गई है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बेशर्मी और बदतमीजी पर उतर आए हैं। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर चुनाव आयोग भी सख्त है। नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया, जवाब मांगा गया है, पर इसके बावजूद भी राहुल गांधी को शर्म नहीं आ रही है। और तो और एक्शन पर कांग्रेस के नेता बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। राहुल गांधी को मिले नोटिस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत साहब ने, उनका बयान आपको बताते हैं। नोटिस का जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों के उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है ये पता है, सभी को मालूम है कि वो क्या बोलकर गए हैं। यहाँ पर इतने नोटिस वही दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि माकूल जवाब दिया जाएगा। खैर, जिस अंदाज में अशोक गहलोत का बयान सामने आया है वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी इमेज का। और यही वजह है कि अब तो कांग्रेस पार्टी को गालियां भी पड़ने लगी हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के इस रवैये पर राजनीतिक पार्टियां भर भर के गालियां कांग्रेस पार्टी को दे रही हैं। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी की फजीहत हो रही है। बॉलीवुड के कई स्टार्स भी राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कूद पड़ी है और उनका गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। क्या कुछ लिखा है कंगना रनौत ने, वो भी आपको बताते हैं। जो लोग पीएम को पनौती जैसे नामों से बुलाते हैं, मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं। पीएम मोदी उन राजनीतिक हस्तियों में से एक है जो अपनी पूरी लाइफ में कभी चुनाव नहीं हारे। वो जिस चीज को छू देते हैं वो बन जाती है सोना। उनके शासन में गुजरात सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया और अब भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। राजनीति में ऐसे अतार्किक नाम लेकर बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो कंगना रनौत ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई। बिना नाम लिए कंगना ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं, कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए और पीएम मोदी की आलोचना करने वाले ऐसे लोगों को डरा हुआ आदमी करार दिया। अपने अगले पोस्ट में कंगना ने क्या लिखा वो भी बताते हैं। एक दबा हुआ समाज एक शक्तिशाली नेता चाहता है जो उन्हें बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। लेकिन जो लोग अपनी योग्यता से अधिक हासिल कर लेते हैं वो सहज रूप से एक शक्तिशाली नेता से डरते हैं। वो सिर्फ उससे नफरत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो उनके फ्यूचर टारगेट है। इसलिए उनके मन में उसके लिए नफरत और डर है। उन्हें एक कमजोर और अक्षम नेता की सख्त जरूरत है जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए प्रभावित कर सके। तो कंगना रनौत ने जमकर धोया है। हर जगह राहुल गांधी की थू-थू हो रही है और बीजेपी तो पूरी तरह से आग बबूला हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुना दी। रविशंकर प्रसाद ने उनके पिता से लेकर दादी और परदादा तक को
याद दिला दिया। रविशंकर प्रसाद का बयान भी आपको बताते हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान पीएम जैसे वरिष्ठ पदों के प्रति कुछ शिष्टाचार होनी चाहिए। राहुल गांधी तो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। उन्हें क्या हो गया है? वो भारतीय राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्रियों के पोते और परपोते हैं। बाकी तो देश तो उनकी क्षमता को जानता ही है। जो वंशवाद की राजनीति से आगे बढ़ रहे हो, क्या वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अनुचित शब्द बोलेंगे? ये निराशाजनक है। तो जमकर भड़के हैं रविशंकर प्रसाद। साथ ही राहुल गांधी को लेकर कहा कि आपको इस बयान को लेकर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता को अतीत से सीख लेने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि आपको अतीत से सीखने की जरूरत है। तो चारों तरफ से राहुल गांधी घिर चुके हैं। वैसे पोस्टर का जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें प्रियंका, राहुल, सोनिया, राजीव नेहरू, रॉबर्ट और इंदिरा नाम लिखा हुआ है और पोस्टर में गांधी परिवार के सदस्यों के नामों के अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए पनौती शब्द को फोकस किया गया है। पोस्टर का हेडलाइन दिया गया है, ये है भारत के लिए असली पनौती, जिसमें शहजाद पूनावाला ने लिखा, P फॉर परिवारवाद, A फॉर आतंकवाद, N फॉर नेपोटिज्म, A फॉर एब्सोल्यूट करप्शन, U फॉर अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी, T फॉर तुर्कस्तान, I फॉर इग्नोरिंग नेशनल इंटरेस्ट फॉर वोट बैंक। तो मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है। राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहे जाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नई सिरे से जंग छिड़ गई है। अब देखना होगा कांग्रेस आगे और कितने हद तक गिर सकती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।